हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप सबका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आज है शुक्रवार और आज है रामनवमी भी बोल सकते हो आप, दोपहर तक रामनवमी है। तो आज हम हमारे दिन की शुरुआत करते हैं और नए काम की शुरुआत करते हैं उबर और रैपिडो से। कल का ब्लॉग आपने शायद नहीं देखा होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा कि कल मैंने क्या काम किया था, कैसी अर्निंग हुई थी, किस तरीके से मेरा काम हुआ था। और आज फिर से निकल पड़े हैं एक नए दिन और नए काम की तलाश में। तो सबसे पहले हम दोस्त जाते हैं हमारी गौ माता को खिलाने के लिए, क्योंकि ये मेरा डेली का रूटीन है। गौ माता को खिलाने का, कौवों को खिलाने का, चारा डालने का, ये सब मेरा रूटीन वर्क है जो मैं करने जा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग सीएनजी भरवाएंगे। सीएनजी भरवाने के बाद हम हमारा उबर और रैपिडो और ओला ऑन कर लेंगे। जिसमें अच्छी ड्यूटी मिलेगी, जिसमें रेट ज़्यादा मिलेगा, हम उसमें काम करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, वापस मिलते हैं। और फ्रेंड्स, हम वापस शुरू करते हैं। हमने गौ माता को चारा डाल दिया है, अब हम चल रहे हैं सीएनजी डलवाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी इस समय युद्ध की स्थिति बनी हुई है, सभी जगह पर अफड़ा तफड़ी मची हुई है। क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, सभी देश आपस में लड़ रहे हैं। तो इस वजह से प्राइवेट बुकिंग अभी मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और मिलता भी है प्राइवेट बुकिंग, तो उसमें जो भी बीच के एजेंट रहते हैं, जो भी डीए वगैरह रहते हैं, वेंडर वगैरह जो रहते हैं टैक्सी बिजनेस का, अगर आपको पता हो, तो वो लोग इतना सारा कमीशन मार लेते हैं कि हमारे हाथ में कुछ बचता ही नहीं। इससे अच्छा है कि यहाँ हम 10-12 घंटा गाड़ी चला कर 1000-1500 की अर्निंग कर ले। वहाँ पे हम जाएंगे, 12-13 घंटा रुकेंगे बॉम्बे, फिर आएंगे, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई खाली आना पड़ेगा। पर ये अभी परवड़ेगा नहीं, क्योंकि अभी सीज़न पूरा डाउन हो चुका है और ये सीज़न खुलेगा अभी अप्रैल महीने के बाद, जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी और ये युद्ध वगैरह सब रुक जाएगा। तो इसी कंडीशन में जो मिल रहा है काम वो करते रहिए फ्रेंड्स, और अपना घर परिवार चलाते रहिए। क्योंकि मैंने देखा है कोई लोग को ये काम छोटा लगता है कि आप पूरा 12 महीने से लेके 7 से 8 महीने तक आप घूमते हो प्राइवेट बुकिंग करके, हाईवे पे घूमते रहते हो। तो इन लोगों को वो 500-600 रुपया, 400 रुपये का भाड़ा लेने में भी शर्म आती है। तो ऐसा मत सोचो दोस्तों, तो काम होता है। अगर कोई भी काम करने से आपके घर में पैसा आता है, अच्छा काम करने से, तो वो क्यों ना किया जाए। घर में खाली बैठे रहने से कोई पैसा हमको देने वाला नहीं है, या नहीं कोई आके बोलेगा कि लाओ मैं आपका मोबाइल रिचार्ज कर दूँ या मैं आपका घर का भाड़ा भर दूँ। तो फ्रेंड्स, ये सब तकलीफ़ों से मैं गुजर चुका हूँ, इसलिए हर कोई काम जो करता हूँ, चाहे ओला हो उबर हो, घर पे खाली नहीं बैठता। अगर मैं खाली रहता हूँ तो ओला उबर कुछ भी चला लेता हूँ, प्राइवेट बुकिंग नहीं होता है तो भी, क्योंकि गाड़ी का भी खर्चा निकालना है, मेरे घर का भी निकालना है, तो सब जगह से ये मैनेज हो जाता है दोस्तों। तो चलिए हम मिलते हैं अगर सीएनजी भरवाने के बाद। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने सीएनजी डलवा ली है और हम निकल चुके हैं पहला भाड़ा ढूंढने के लिए। देखता है कौन सी कंपनी हमें पहला भाड़ा देती है। और आज करीब मेरे गाड़ी में 660 रुपये की सीएनजी करीब आई। वो भी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि कल पूरा सीएनजी बॉटल मेरा ख़त्म हो चुका था, एकदम रिजर्व पे गाड़ी चल रही थी, क्योंकि सीएनजी कहीं मिल नहीं रही थी और जहाँ मिल रही थी वहाँ बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो चलो हम मिलते हैं थोड़ी देर के या 2-3 घंटे के बाद, और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सी पहली बुकिंग आई है, कहाँ की बुकिंग आई है और कौन सा भाड़ा मुझे पहला मिला है। तो मिलते हैं। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, अभी हो गई है दोपहर, 1 बजने वाले हैं। आज बहुत ही गंदा बुकिंग है और बहुत ही गंदा काम हो रहा है, क्योंकि 150, 200, 250 के ऊपर कोई बुकिंग आ ही नहीं रही है। और अभी 1 बज गए तो हमारा हो गया लंच का टाइम, हमें लग रही है भूख। हम अभी पांडेसरा में हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा, कल की तरह गन्ने का जूस भी नहीं मिल रहा। तो चलते क्या मिलता है, अगर कुछ देखना पड़ेगा, या फिर मुझे 3-4 किलोमीटर अल्थान या बमरौली तक या भटार तक जाना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो आज शायद कल छुट्टी थी, आज वर्किंग डे है, तो काम कम मिल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन लगे रहेंगे, हम भी छोड़ेंगे नहीं। अभी तो 1 ही बजा है, शायद शाम होते होते कुछ काम निकल आए। तो यही है फ्रेंड्स, एक टैक्सी का बिज़नेस, कि अगर अगर 8-9 महीने आपने सही तरीके से काम कर लिया
तो फिर 3-4 महीने आपके हैं कि आपको जो मिला वो किया, वो नहीं किया, वो सब है। लेकिन 8-9 महीने आपको दिन रात एक करके काम करना पड़ेगा। तो मैं कुछ लंच कर लेता हूँ, कुछ खा लेता हूँ, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा लंच हो चुका है। और हमको आज खाने को तो नहीं, लेकिन आज हमने बादाम शेक पी लिया है। बहुत बढ़िया बनाया था। और बादाम शेक वाले भैया भी बहुत स्वीट है, बहुत बढ़िया बना के दिया था। 2 गिलास में बादाम शेक पी चुका हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा मैं दोपहर में प्रॉपर लंच करता नहीं, खाना नहीं खाता। तो फ्रेंड्स, 1 महीने से मैं डाइटिंग शुरू कर दिया है। अभी जिम भी वगैरह मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन 15 दिन में जब मैं वृंदावन, मथुरा, दिल्ली और गुरुग्राम गया था, तब ये मेरा सब उलट हो गया। यानी सब डिसिप्लिन टूट गया था। वापस मैंने स्टार्ट कर दिया है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ जो खाता पीता नहीं, और शाम को भी बॉयल कुछ मिल जाए तो अच्छा है। इसलिए मैंने पूरा डाइट चालू रखा हुआ है, क्योंकि वैसे भी वेट बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि सर्दियों में बहुत अच्छा खाना जो खाया था, तो इसलिए भी वेट भी कम कर रहा हूँ और जिम भी ज्वाइन कर रहा हूँ। तो होगा, धीरे धीरे सब होगा, क्योंकि लाइफ पहले से इतनी उलझी पड़ी थी। अब धीरे धीरे लाइफ सेटल हो रही है, तो सब हो जाएगा, वेट भी कम हो जाएगा, सब चलेगा। भगवान की मेहरबानी है। आप जिसमें बिलीव करते हो उसके ऊपर भरोसा रखो, धीरे धीरे वो सब सेट कर देगा। बस आपको लाइफ में हार नहीं मानना और लगे रहना है। तो हमने लंच कर दिया है और हम जा रहे हैं अभी वेसू की ओर, क्योंकि 3 किलोमीटर खाली चल रहा था, अभी और 2 किलोमीटर खाली जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि प्रॉपर बुकिंग मिल ही नहीं रही है। इसलिए थोड़ा आगे जाकर बैठता हूँ, कहीं बुकिंग वगैरह मिल जाए। तो फ्रेंड्स, थोड़ा यही बताना चाह रहा हूँ कि ये टैक्सी बिजनेस जो है वो हर किसी के बस का भी नहीं है, और अगर आपसे संभलता है तो इसके जैसा कोई बिज़नेस है भी नहीं, यही कहना चाहूँगा। और जैसे आप कर सको, आपकी मर्ज़ी होती है वो कि आप किस तरीके से बिज़नेस को रन कर सकते हो। और टाइम हर बिज़नेस में आपको देना पड़ेगा, चाहे आप बड़ी 1000-2000 करोड़ की इंडस्ट्री लगाओ, या एक 50,000 का पान का गल्ला लगाओ, या फिर मेरी तरह आप टैक्सी चलाओ, आपको वहाँ 10-12 घंटा देना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रॉपर काम नहीं होगा ना दोस्तों। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, आगे चले जाओगे, आपका बिजनेस एक ऑटो मोड पे चला जाएगा। आप धीरे धीरे जिम्मेदारियों से फ्री होने लग जाओगे, तब आप मेरे जैसा कुछ काम कर सकोगे। जैसे मैं अभी रील्स बना रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मेरा अकाउंट है, और ये व्लॉग डालना स्टार्ट किया, क्योंकि जब तक आपकी लाइफ सेट नहीं होगी, जब तक आप यहाँ से मजबूत नहीं होंगे दिमाग से, तब तक आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। और उसके लिए चाहिए आपको पॉजिटिव थिंकिंग। तो हमेशा पॉजिटिव रहना और अच्छी अच्छी बातें सोचना। तो थोड़ी देर के बाद हम वापस मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, बैठ के हम तो थक गए। हमने लंच किया, वहाँ पर बादाम शेक पिया, उसके बाद एक रेलवे स्टेशन की बुकिंग आई, और रेलवे स्टेशन पे शायद मैं 2-2:30 बजे का आ चुका हूँ। 1.5 घंटा बैठ गया, फिर भी एक कोई बुकिंग आई नहीं। बुकिंग तो आ रही थी, लेकिन 70, 80, 90, 50, 60 रुपये की बुकिंग आ रही थी, तो मैंने उठाई नहीं, क्योंकि इतनी 12-13 लाख की गाड़ी लेकर 70-80 रुपये की बुकिंग थोड़ी करने हम निकले हुए हैं। और थोड़ा रैपिडो का भी सर्वर डाउन है, और ओला में भी पेमेंट का कुछ दिक्कत चल रहा है, पेमेंट आ जा नहीं रहा है। बार में बुकिंग उठाता हूँ तो उठ नहीं रही है, ऐसा 2-3 बार हो गया। और तबीयत भी आज थोड़ी डाउन लग रही है, क्योंकि 2 दिन से इतनी लगातार गर्मी पड़ रही है कि नहीं पूछो। तो आज जाके मैं आराम ही कर लेता हूँ। आज ज़्यादा कुछ कमाई तो हुई नहीं, 451 ओला की हुई है और 326 रैपिडो की हुई है। उतना तो हमारा CNG ही डल गया था। तो कोई बात नहीं, वो तो होता रहता है, धंधा लेके बैठा है तो आराम करना भी ज़रूरी है। तो कल वापस आएंगे। तो इसी के साथ आप सभी को अच्छे सपनों के साथ मैं छोड़े जा रहा हूँ, और खुश रहिए और अच्छी अच्छी बातें सोचिए। तो हम फिर मिलते हैं कल।